बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज शोर कोट में अंजुमन ताजरान के जो इलेक्शन है उसका फाइनल डे जो है आज 27 फरवरी को जारी है। और यहाँ पर सुबह से हमने देखा है सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतजामात किए गए हैं। और यहाँ पर जो दो ग्रुप हैं अंजुमन ताजरान के सदर के कैंडिडेट हैं, एक यूसुफ झंगवी है और दूसरी जानिब बाबा ताज है। इनके अगर बात की जाए यूसुफ झंगवी की तो इनके नीचे चौधरी अतीक साहब हैं जिनका निशान चांद है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए बाबा ताज की तो उनकी तरफ हाजी आसिफ हैं। हाजी आसिफ की जो निशान है वो कुर्सी है। यहाँ सुबह से देखा जा रहा है कि बाहर से दूर दराज से मकसद शहर से जो कि वोटर को उठाया जा रहा है, वो दोनों ग्रुप कोशिश कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वोटर की बात की जाए तो टोटल 3200 कुछ वोट हैं जो कि कास्ट होने हैं और इस टाइम तकरीबन काफ़ी परसेंट वोट कास्ट भी हो चुका है। मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी गुलाम शबीर ताहिर साहब जो कि ये बाबा ताज ग्रुप के अंजुमन ताजरान के जो कि सदर चीफ ऑर्गेनाइज़र भी हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। पहले तो उनसे जानते हैं कि वो आज के हवाले से चौधरी साहब आप क्या बताएंगे जो आज इलेक्शन डे है और आप सुबह से कोशिश भी कर रहे हैं इलेक्शन की, और आपके जो वोटरों की इस टाइम तादाद की क्या पोजीशन है, और इसके बाद यहाँ पर आपके जो इलेक्शन हो रहा है इसकी सिक्योरिटी का क्या मकसद हुकूमत की जानिब से प्लान बनाया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वात इज़्ज़ मन तशा वात ज़िल्ल मन तशा। अल्लाह जिसको चाहे इज़्ज़त दे, जिसको चाहे ज़िल्ला दे, मन जानिब अल्लाह है, अल्लाह ताला के फ़ैसले हैं। बाकी मैं ये सबसे पहले तो मैं इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने सिक्योरिटी के बहुत खूबसूरत अच्छे इंतज़ामात किए हैं। मैं डीएसपी सर्कल शोरकोट और इंतज़ामिया का सिक्योरिटी ब्रांचेस का बहुत ज़्यादा तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने आज अंजुमन ताजरान के इलेक्शन में भरपूर किरदार अदा किया है। और मेरे साथ जो दूसरे मौजूद हैं हमारे इलेक्शन के स्पेशली तौर पर इलेक्शन कमीशन जो है मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। और स्पेशली तौर पर जो वर्किंग टीम थी इलेक्शन कमीशन की, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, हम उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं। बाकी जहाँ तक इलेक्शन का ताल्लुक है, अल्हम्दुलिल्लाह आज शोरकोट के ताजिर 12 साल के बाद सुख का सांस ले रहे हैं कि उनको एक ऐसी रिफ्रेशमेंट मिली है, ऐसा एक डे मिला है आज वो अपना हक के राय दे इस्तेमाल करेंगे, जो कि 12 साल से नहीं हो रहा था। जबकि होना ये चाहिए था कि 2 साल बाद होता, लेकिन 12 साल बाद किस्म से नहीं हो सका। हमारी कोशिश थी, अल्लाह ने हमारी कोशिश को कबूल किया, अल्लाह ने हमें चुना और अल्लाह की तौफीक से ये हमने कोशिश की और अल्लाह ने इसमें कामयाबी दी। ये सब मनजानिब अल्लाह है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और तमाम ताजिर भाइयों का, शोरकोट की ताजिर बिरादरी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पहले मरहले में 2900 वोट रजिस्टर्ड करवा कर एक मिसाल कायम कर दी कि इलेक्शन ज़रूरी है और इलेक्शन होना वक्त की ज़रूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसी मद्देनज़र रखते हुए और मैं स्पेशल शुक्रिया अदा करूँगा मौलाना ज़ाहिद अनवर साहब का जो सरपरस्त आला हैं इलेक्शन कमीशन के और अमन कमेटी डिवीजन के भी मेंबर हैं, तहसील के भी वो माशाल्लाह बहुत सीनियर रुकन है और जामिया मदरसा उस्मानिया के मोहतमिम है, जिनका बहुत बड़ा खूबसूरत किरदार था। उन्होंने दोनों ग्रुपों को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करके जॉइंट इलेक्शन कमीशन बनाकर एक दोबारा मिसाइल काम कर दी जो 2009 में इलेक्शन हुआ था, इन्हीं के ज़ेर साया हुआ था। तो मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि उनके किरदार की वजह से आज तमाम ताजिर वोट के लिए निकले हैं, हर रोड से ताजिर आ रहे हैं। और मेरा दिल कहता है कि जितनी हमने वर्किंग की है, जिस तरह हमने इलेक्शन को मैनेज किया है, अल्लाह ताला हमें ज़रूर कामयाबी से हमकिनार करेंगे। ये जो आप बात कर रहे हैं कि 12 साल बाद आया है, अगर देखा जाए 12 साल बाद हो गया है, आप कह रहे हैं मकसद है कि झंगवी ग्रुप जो है उसने भी हार तो नहीं मानी, उस वो मुकाबले में आपके साथ आया है, टफ़ टाइम भी दे रहा है। आज सुबह से देखा जा रहा है कि वो अपने वोटर भी ला रहे हैं। एक होता है कि वो कहता जी नहीं मैंने तो होने ही नहीं देना, स्टे ले लेना है, फ़लाँ करना है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। बड़े मकसद है कि बाएतमाद तरीके से वो मुकाबले में आए हैं। मुकाबले में आकर वो आज इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, ठीक है। आप ये नहीं समझते कि एक बड़ी ये कैंडिडेट की हिम्मत होती है कि वो आ जा फिर भी दोबारा आ जाता है, वो कहता है ठीक है मुझे अगर सेलेक्ट करते हैं तो मैं होऊंगा, नहीं करते तो ना होऊंगा। देखिए जी, हमने तो पहले दिन से यही डिमांड की थी उनसे कि आप इलेक्शन में आएँ, दोबारा इलेक्शन लड़ें, विन करें, हमारे सदर होंगे। देखें यहाँ पे ताजिर भाई हैं, यहाँ पे हमारे किसी की ज़ाती ना नहीं है। हमने इलेक्शन की डिमांड की थी, वो इलेक्शन से नहीं कराना चाहता, हमने वोट रजिस्टर करने शुरू कर दिए एक अलग ग्रुप बनाकर, इत्तेहाद ग्रुप बनाकर। वो फर्स्ट टाइम वो लास्ट में आया है जब मजबूर हो गए थे कि अभी तो वोट रजिस्टर्ड 2900 हो चुका है। उसके बाद मुझे ये बताएं, आपकी बात का मैं जवाब देना चाहूँगा कि जब वो इलेक्शन कमीशन में शामिल हुए हैं उसके बाद 350 वोट बनाए,
350 वोट बने हैं, 2900 वोट हम बना चुके थे, उसके बाद हमारे साथ शामिल तो हुए। इसमें भी तो उसको नुकसान था, लेकिन 300 में भी आपके वोटों में वो लड़ रहा है। अगर यहाँ से वो नहीं, आपका बात मुकाबला ये नहीं कर रहा है, है तो ये क्या है? बात नहीं है कि 2900 हमने बनाया हमारे वोट है, बात वोट रजिस्ट्रेशन की हो रही है, वोट तो ताजरों का है। वोट तो अभी देखिए, अब इलेक्शन हो रहा है ना, 3100-3200 में इलेक्शन हो रहा है, तो ये सब ताजरों के कैंडिडेट है, वो भी ताजर है, मार्केट में रहा, 12 साल उसने अपनी अपनी खिदमात सारी अंजाम दी हैं। हम ये चाह रहे थे कि इलेक्शन होना चाहिए और वो हो रहा है। मैं तमाम ग्रुपों को खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने इस किरदार को इस ऑर्गेनाइज करने में, और मैं उनको भी वेलकम करता हूँ यूसुफ जंगवी ग्रुप को, कि वो इलेक्शन में आए और शोर कोट के इस ताजरों के माहौल को एक बहुत ज़रा जो है ना इंटरटेनमेंट मिला, और लोगों की जो ख्वाहिशात थी, अभी लोगों ने हक देना है, जिसको मुंतखब करते हैं, जिस जंग में मुंतखब होता है वो भी हमारा सदर होंगे, हम तस्लीम करेंगे। हमारा ग्रुप अगर जीतता है, अल्लाह इज़्ज़त देता है, तो उनको भी तस्लीम करना चाहिए कि हमारा वो सदर होगा। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने चौधरी गुलाम शबीर की गुफ्तगू सुनी है कि सदर कोई भी हो सकता है, यूसुफ जंगवी हो सकता है या बाबा ताज हो सकता है। मानना दोनों चाहिए, जो विन करे उसी को हार पहनाएं, उसी को सदर माने, अगले 2 साल के इंतज़ार करें, 2 साल बाद फिर आप मैदान में आएँ, मैदान मारें, फिर वही एक रवायत होनी चाहिए। ये नहीं है कि यहाँ पर ज़ातियात बना लेनी चाहिए, आज इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद सब ताजर भाई हैं, सब ताजर एक दूसरे के दर्द दुख में जाना है। हर यहाँ के छोटा सा शहर है, इसमें 32-3300 वोट है, इतना कोई ज़्यादा वोट भी नहीं है। तो यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं आबिद हुसैन भट्टी साहब, जो कि शोर कोट प्रेस क्लब के सीनियर सहाफ़ी हैं, और उन्होंने ये पूरी कवरेज जो है ना वो की है, और बड़ी गहरी नज़र से की है, बड़े प्रोग्राम भी करते रहे हैं। भले वो वन साइडेड करते रहे हैं, लेकिन आज जो तजिया है भट्टी साहब, वो आपने न्यूट्रल देना है। तो आप क्या कहते हैं सुबह इंतज़ामिया का यहाँ पर, और जैसे गुलाम शबीर कह रहा था कि हमने इलेक्शन में आए हैं, तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। रजब अली भट्टी साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके पंजाब टाइम आज के इस इलेक्शन की कवरेज कर रहे हैं। यकीनन ये शोरकोट के बासियों के लिए एक नवीद सुबह का पैगाम लेके आपका चैनल आया है। सैटेलाइट पे भी इसकी नशरियात जारी हैं, और बात आप कर रहे हैं आज के इलेक्शन के हवाले से, तो दोनों तरफ से चूँकि हमारे ही इलाका के दोनों सपूत हैं, चाहे उसमें मोहम्मद यूसुफ जंगवी साहब हों, चौधरी अतीक उर रहमान साहब हों, मोहम्मद हुसैन ताज साहब हों, आसिफ ज़रगर साहब हैं, ये हमारे सारे भाई हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं। ये बड़ी खुश आइंद बात है कि 12-13 साल के बाद आज फिर इलेक्शन जो है वो हो रहा है, और जिस तरह लोगों की दिलचस्पी इस इलेक्शन में हम देख रहे हैं, ये भी खुश आइंद है। और रजब भाई, हम दुआ यही करेंगे कि अल्लाह करे ये अमन व अमान के साथ आज शाम तक ये इलेक्शन अपनी तकमील को पहुँचे। बाकी वो मेरे दोस्त बात कर रहे थे कि जब ये इन हुए हैं तो उस वक्त उसके बाद 300 वोट बने हैं, ये झूठ बोला गया है। इस इलेक्शन में चूँकि मैं पेश था, हर मामलात हमारे सामने तय हुए। यूसुफ जंगवी ने भागने की कोशिश नहीं की, इन्होंने असबाब ऐसे पैदा कर दिए थे कि किसी तरह ये इलेक्शन रुक जाए और इलेक्शन ना हो, और इल्ज़ाम हम पे ठहराना चाहते थे, हमारे ग्रुप पे ठहराना चाहते थे। जिस तरह इन्होंने तनवीर सलीमी साहब, जो कि चेयरमैन इलेक्शन कमीशन है, उनके साथ इन्होंने बहुत ही नाज़ेबा गुफ्तगू की थी। उन्होंने इस्तीफ़े तक का कह दिया था कि मैं इस्तीफ़ा देता हूँ। हमने उनकी मिन्नत समाजत की, वो हमारे उस्ताद भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, कि हम ये इलेक्शन हर सूरत करवाएँगे। ये जो कहते हैं 300 वोट बना है, जब इन्होंने फ़ाइनल, पहले तो तकरीबन 10-15 दिन इन्होंने लिस्टें ही नहीं दी, आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, परसों दे रहे हैं, लेट ही लेट करते गए। जिस वक्त इन्होंने लिस्टें दी उस वक्त तकरीबन 2000 के करीब, 1800-1900 वोट, 2000 के कमोबेश करीब वोट था। ये कैसे कहते हैं भाई सिर्फ 300 वोट बना है? फिर उसके बाद जब लोग बनवाने के लिए आए हैं, आप ये देखें कि मैं भी एक ताजर हूँ, मेरा अपना अल्हम्दुलिल्लाह एक कारोबार है, मुझे इस वक्त तक जो है वो कार्ड नहीं दिया गया।
और हमारे पैनल के अक्सर जो दोस्त हैं, जो हमारे वोटर थे, उनको कार्ड ही नहीं दिए गए। वो तो आईडी कार्ड पे डाल जी, सकते हैं। अब जब इन्होंने कार्ड नहीं दिए असूली तौर पे, जब इन्होंने 100 रुपया रिसीव कर लिया, तो ये हक बनता था कि ये कार्ड देते, यानी इन्होंने कार्ड नहीं दिए। इनकी कोशिश यही थी कि किसी तरह ये लोग अपना वोट कास्ट ना कर सकें। फिर कल जाके फाइनल हुआ है कि जिन लोगों के लिस्ट में नाम आ चुके हैं, उनको वोट कास्ट करने की इजाज़त होगी। बाकी रहा ये इलेक्शन हम तो, हमारी कोशिश है, और इंशाल्लाह लोगों ने जिस तरह मोहब्बत और प्यार का इजहार किया है, और एक बंदा 12-13 साल ताजरों की खिदमत करता है, ताजरों के लिए ये कुछ रजब भाई, आप भी एक सहाफ़ी हैं, आपको पता है, आप चूँकि एक सहाफ़ी की नज़र मुआशरे के हर फ़र्द पे होती है, तो आपको पता है कि घर में एक सरबराह हो, वो 5 अफराद को खुश नहीं रख सकता। तो ये एक सरबराह जो ताजरान का सरबराह होता है, वो तकरीबन इस वक्त तकरीबन कोई 3000 के करीब यानी वोट हैं। यानी 3000 बंदे को 12-13 साल में खुश रखना, मैं समझता हूँ। और उसके बावजूद आपने देखा कि मरकज़ी अंजुमन ताजरान के जो जलसे हुए, उनमें ताजरों ने जिस मोहब्बत और प्यार का इज़हार किया है, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने रेफ़रेंडम उस दिन दे दिया था। बाकी आज जो वो असल मुकाबला है, जो वोट की पर्ची से जिसने ताकत का इस्तेमाल होना है, वो आज हो रहा है। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि मरकज़ी अंजुमन ताजरान का ग्रुप, जिसमें मोहम्मद यूसुफ जंगवी सदर हैं, और रजब भाई आप चूँकि तबसरे के हवाले से कर रहे हैं, ये 2-3 दिन में अचानक जो है पांसा पलटा है, जिसमें पीर सैयद असरार शाह साहब पुराना डलारियाँ के जो दरबार नूर अकबर शाह साहब के सजादा नशीन हैं, उन्होंने भरपूर हमायत का ऐलान किया है। इसी तरह पीर मंगानी शरीफ, पीर तैयार हुसैन, उन्होंने अपने मुरीदैन के हवाले से उनको कहा है कि आप इनको सपोर्ट करें। इसी तरह हमारे शोरकोट की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत, जिनका पूरे इलाके में एक नाम है, पीर सैयद बाबर सुल्तान साहब, उन्होंने भी कल जो है ना अपना सपोर्ट का ऐलान किया है, दुआ भी की है। और सबसे बड़ी बात है रजब भाई, अल्लाह करे ये खैर व आफ़ियत के साथ आज का इलेक्शन हो, और इंतज़ामिया के भी मशकूर हैं कि उन्होंने ख़ासी सिक्योरिटी दी है, और जो भी जीते, मिसाल के तौर पे हमारा ग्रुप जीता है, जी बिस्मिल्लाह, ये जीते हैं, ये भी हमारे भाई हैं, हम इनको हार पहनाएंगे। अगर हम जीते हैं तो ये फराख दिली का मुजाहरा करते हुए हमें हार पहनाएं, और हमने सब ने मिलकर ताजरों के हकूक़ की बात करनी है, ताजरों की बेहतरी के लिए काम करना है। जी बिल्कुल जिस तरह आपने आबिद भट्टी की गुफ्तगू सुनी है, बात यह है कि अवार्ड जिसने भी बनाए, बाद में यूसुफ जंगवी इंटर हुआ, इस चीज़ की तो उसको दाद देते हैं कि उसने इलेक्शन तो लड़ा है ना। इलेक्शन लड़ने के लिए वो मैदान में आया है, भले हार या जीत, हार जीत मैदान में होती रहती है, कौन हारेगा कौन जीतेगा चंद घंटों बाद ये फैसला आ जाएगा। यहाँ पर अभी वोट जो हैं वो भी जारी हैं, और यहाँ पर उन्होंने 12 साल गुजारे हैं। दूसरी तरफ ताज साहब हैं, वो भी जल्द से भी भरपूर दोनों घर करते रहे हैं। अब पता ये चलेगा चंद घंटों बाद कौन विन करता है। अब दोनों घर जो हैं वो तो यही तवक्को रख के बैठे हैं कि हमने विन करना है, हमारे साथ फ़लाँ की सपोर्ट है, वो कहते हैं हमारे साथ फ़लाँ की सपोर्ट है। अभी चंद घंटों बाद पता चल जाएगा कि कौन विन करता है। अभी हम जाते हैं और आपको मिलाते हैं यहाँ पर यूसुफ जंगवी साहब से, बाब ताज से, जो कैंडिडेट हैं उनका क्या ख्याल है। इस टाइम तकरीबन काफ़ी वोट कास्ट हो चुके हैं, तो उनसे आपकी बात करवाते हैं। जी बिल्कुल नाजरीन, जैसा कि आपको बताया था कि यहाँ पर कैंडिडेटों से मिलाते हैं, तो यहाँ के पर जो 2 ग्रुपों में से बाबा ताज जो हैं वो सदर के उम्मीदवार हैं, और बाबा ताज के नीचे जो उम्मीदवार हैं वो हाजी आसिफ सुनारा साहब हैं। कुर्सी इनका निशान है, और बाबा ताज से बात करते हैं। बाबा जी, ये जो इलेक्शन हो रहा है इसमें काफ़ी गहमा गहमी आज देखने में नज़र आ रही है। कुछ लोग ये कहते थे आज वोट नहीं कास्ट होंगे, लेकिन अभी देखा है कि बहुत ज़्यादा तादाद में वोटर जो हैं वो निकले हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं। इस हवाले से आप सिक्योरिटी के हवाले से क्या कहेंगे, और अपने जो वोटर हैं उनके हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि आज 27 फरवरी को इलेक्शन जो है ना वो पाया तकमील को पहुँच रही है, और इसमें इंतज़ामिया का भी मशकूर हूँ कि बड़ी वो ज़िम्मेदारी से वो अपनी ड्यूटी अंजाम दे रही हैं। और बाकी रही बात, ये अंजुमन ताजरों का इलेक्शन है, ये एक शुगल है, ये एक दुकानदारों ताजरों ने अपना एक बड़ा बनाना है। ये कोई ऐसा मसला नहीं, कोई ज़िंदगी मौत का मसला है, या ये कोई इस्लाम और कुफर की जंग है।
ये हम सब भाई हैं। मैं अपने तमाम दोस्तों बच्चों से ये अपील करता हूँ कि इसको इलेक्शन की हद तक ही रखें, ज़ातियात ना बनाएं। हमने फिर भी यहीं रहना है, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होना है। ये शुगल आज रात को ख़त्म हो जाएगा। जिसकी किस्मत में अल्लाह ने इज़्ज़त लिखी है उसको मिल जाएगी, जिसकी को शिकस्त लिखी है वो भी उसका मतलब मिल जाएगी। तो इसलिए मैं अपने ताजर भाइयों को यही मैं बात कहना चाहता हूँ कि आप पुरसुकून और पुरअमन। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बाबा ताज की गुफ्तगू सुनी है, बड़ी एक उन्होंने मैसेज दिया है कि पहली बात यहाँ पर जो सिक्योरिटी का निज़ाम है वो बहुत ज़बरदस्त किया गया है। मेन गेट के ऊपर सिक्योरिटी की जो नफरी है वो भी तैनात की गई है। अगर यहाँ पे बात की जाए तो ये अभी यहाँ पर भी पुलिस एहलकार जो है गश्त कर रहे हैं। आगे भी मकसद कोई ऐसी बदनज़मी नहीं पैदा होने दे रहे कि जिससे कोई माहौल ख़राब हो। सिक्योरिटी के बहुत अच्छे इंतजाम है, जैसे कि बाबा ताज ने यहाँ के शोरकोट के जो लोग हैं उन्हें ये मैसेज दिया है कि आप पुरअमन तरीके से वोट कास्ट करें और पुरअमन से वोट कास्ट करके बाहर चले जाएं। इसके बाद शाम को फैसला होगा कौन विन करता है। जो भी विन करे वो शोरकोट का सुल्तान होगा और उसी को लोग हार पहनाएंगे। अगले 2 साल उसके साथ ताजरों ने चलना है। 2 साल बाद फिर ये इलेक्शन होगा, फिर शोरकोट के जो ताजर हैं वो अपना कैंडिडेट चुनेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि अभी आगे चलें और यहाँ पर वोट कास्ट हो रहा है वहाँ पे भी आपको दिखाएं। और यूसुफ झंगवी साहब जो हैं सदर हैं दूसरे कैंडिडेट यहाँ पर बाबे ताज के मुकाबले में, उनसे भी बात। जी बिल्कुल, जैसे कि आपको बात की थी कि हम जो कि सदर हैं यूसुफ झंगवी साहब और चांद इंतखाबी निशान है और चौधरी अतीक साहब हैं वो इनके नीचे जनरल सेक्रेटरी हैं। तो यहाँ पर यूसुफ साहब इस टाइम मेरे साथ मौजूद भी हैं। यूसुफ साहब, आज सबसे पहले जो सिक्योरिटी के इंतजाम है वो आप कैसे जानते हैं कि आपको इंतज़ामिया ने कैसे दी है? और दूसरी बात, आप अपने वोटरों को क्या पैगाम देंगे कि आज एक फाइनल डे है, उस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतज़ामिया की तरफ से जो सिक्योरिटी का निज़ाम है बहुत अच्छा है और हम मुतमईन हैं इस चीज़ पे। और मैं अपने वोटरों से यही कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले भी ताजरों की खिदमत करते रहे हैं और हमारे ही पैनल को वोट दीजिए और इसे जिताइए। और इंशाअल्लाह हम दोबारा भी इंशाअल्लाह आज हम सदर मुंतखब होंगे और इंशाअल्लाह हम ताजरों की खिदमत करते रहेंगे। अच्छा, आप अगर विन कर जाते हैं आज शाम को, विन करने के बाद आप क्या पैगाम देंगे कि लूज़ या विन ये एक हिस्सा होता है, मैदान में हार या जीत होती रहती है। इस हवाले से अगर आप जीत जाते हैं तो इस हवाले से क्या पैगाम दे जाते हैं? अगर जीत जाते हैं तो दूसरे ग्रुप को क्या चाहिए कि वो आपको सदर माने 2 साल के लिए? आप हार जाते हैं तो उनको क्या पैगाम देंगे? मैं इंशाअल्लाह पुरुमीद हूँ कि इंशाअल्लाह मैं जीतूँगा। हार वाली बात तो मेरे ज़हन में है ही नहीं और ना मैंने कभी सोची है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जीतेंगे, ज़रूर जीतेंगे। और इंशाअल्लाह जीतने के बाद और हमारे मद्दे मुकाबिल जो भी उन्हें हम इंशाअल्लाह साथ लेकर चलेंगे। यूसुफ साहब कहते हैं जी कि हारने वाली बात तो मैंने सोची नहीं है, मेरी जीत है। लेकिन बात यह है कि मैदान में हार या जीत ये होती रहती है। जैसे कि इलेक्शन है, मैंने पहले भी बताया कि यूसुफ झंगवी की एक बात तो मानी गई है, शुरुआत किसने भी की है लेकिन मैदान में आए हैं, मैदान में आके मैदान लड़ा है। जैसे कि अब गुलाम शबीर ताहिर साहब बात कर रहे थे कि हमने वोट 2900 बना लिया था, 300 उन्होंने बनाया, लेकिन 300 में भी कूदना ये भी बड़ी एक हिम्मत होती है। हार नज़र भी आ रही हो, बंदा कहता नहीं मैंने मैदान में लड़ना है, आगे मेरी मेहनत है। उन्होंने मेहनत बहुत टफ की है, मुकाबले में जलसे जुलूस बड़े सख्त किए हैं, शोर कोट के लोगों के लिए इंटरटेनमेंट बहुत अच्छी रही है। तो अब देखना है चंद घंटों बाद किसका फैसला होगा, कौन शोरकोट का सुल्तान बनेगा। अगर दोनों घर जो भी विन कर जाए, दूसरा उनको सदर माने, उनको हार पहनाए और अगले 2 साल के लिए इनके साथ चले, एक दूसरे के साथ चलेंगे। छोटा सा शहर है, यहाँ पर अमन अमान कायम रहेगा। और इसके बाद हम यहाँ पर जो चेयरमैन हैं या इंतज़ामिया हैं उनसे भी बात करते हैं, वो इस हवाले से क्या बताएं। जी बिल्कुल नाजरीन, जैसे कि आपको बताया कि अगर आगे चलते हैं और यहाँ पर ये इलेक्शन का जो यहाँ पर प्रिजाइडिंग अफीसर साहब बैठे हैं, चेयरमैन साहब बैठे हैं और यहाँ पर वोट कास्ट हो रहे हैं। पहले तो मैं आपको चेयरमैन साहब से मिलाता हूँ। सलीमी साहब हैं, इनको ये जो पहले ये इलेक्शन की शुरुआत हुई थी वहाँ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर वोटों का जब इंदराज हो रहा था, एक ग्रुप कर रहा था, दूसरा ग्रुप नहीं मैदान में आ रहा था। फिर सलीमी साहब के जब बात पहुँची, सलीमी साहब बीच में कूद पड़े और सलीमी साहब ने बहुत अच्छे अंदाज
में ये एक रूल अपनाया है और दोनों घरों को मुतमिन करके आज यहाँ पर लेके आए हैं कि आज इलेक्शन हो रहा है। तो सलीमी साहब, सबसे पहले तो हम अपनी तरफ से आपको मुबारक देते हैं कि आपने बहुत अच्छे तरीके से आज का दिन यहाँ पर लाया और शोरकोट के ताजर भी आज बड़े खुश हैं। यकीनन आपको दुआएं देते होंगे। इस हवाले से आप क्या कहेंगे और सुबह से जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं इस हवाले से क्या कहेंगे? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया हज़रात का बहुत मशकूर हूँ कि आपका तावन जो हमारे साथ एक मिसाली तावन है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से हमने 27 फरवरी का दिन जो है इलेक्शन के लिए मुकर्रर किया था। अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है कि बड़े आसान तरीक़ा से और बड़े अच्छे तरीक़ा से ये प्रोसेस चल रहा है। दिली दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका इख्तिताम भी इसी तरह से फरमाए। जैसे कि आपने सलीमी साहब की गुफ्तगू सुनी है, यहाँ पर मेरे साथ आर ओ साहब भी मौजूद हैं जो कि सुबह से यहाँ पर ड्यूटी पर सर अंजाम दे रहे हैं और वोटरों की जो लिस्टों के मामलात आ रहे हैं या कोई भी उन्हें फ़ौरन हल किया जा रहा है। तो आप सर इस बारे में क्या आज पैगाम देंगे? आरओ की मेरी ज़िम्मेदारी लगाई गई थी अंजुमन ताजरान के इलेक्शन के हवाले से, और सबसे पहले मरहले में तो लिस्टों की तैयारी थी और फिर उसकी वेरिफिकेशन थी और उसमें बोगस वोट निकालने थे। तो वेरीफाइड लिस्ट जो मुझे दी गई तो उसके मुताबिक फिर हमने ये पोलिंग बूथ बनाए। 3200 के करीब हमारे यहाँ पे वोट दर्ज थे, तो 6 पोलिंग बूथ हमने बनाए। 500 एक बूथ पे भुगत जाए ताकि आसानी के साथ। तो ये हमारा जो हुस्ने तंजीम है, आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ ये वोट जो भुगताए जा रहे हैं, बिल्कुल बोगस वोटिंग की कोई इसमें गुंजाइश नहीं है। बड़े सारी इंतज़ामिया यहाँ मौजूद है और इन और आउट का इंतज़ाम किया गया है। पोलिंग अमला जो है वो हमने बिल्कुल आउट ऑफ सिटी तैनात किया है, बिल्कुल गैर जानिबदार। और हमने जो वोटों की प्रिंटिंग है वो भी आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट करवाई है ताकि कोई बोगस वोट जो है ना वो ना छाप सकें। इसी तरह जो स्टैंप्स हैं वो भी बाहर से हमने बनवाई और फुल प्रूफ हमने इंतज़ामात किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जो है वो ये इलेक्शन होगा और जो ही ये पोलिंग जो है वो ख़त्म होगी, आज एजेंटों की मौजूदगी में जो है वो बॉक्स सील किए गए खाली और उनसे दस्तखत लिए गए और बिल्कुल वक्त पर जो है वो पोलिंग शुरू हुई है और स्मूथली ये पोलिंग चल रही है बग़ैर वक्फ़ा के। और शाम को 5 बजे तक ये वोटिंग जारी रहेगी और 5 बजे तक जितने लोग पोलिंग स्टेशन के अंदर आ जाएंगे उनके वोट कास्ट होंगे, खा वो टाइम गुज़र भी चुका हो। तो उसके बाद गिनती का अमल शुरू हो जाएगा। 2 एजेंट जो है वो दोनों ग्रुपों के वो मौजूद रहेंगे और जो ही गिनती मुकम्मल होगी तो उस वक्त जो है वो आरओ इलेक्शन के नताइज का ऐलान कर देंगे। और हमने कवायद व ज़वाबित बनाए हैं और ज़ाब्ता अखलाक इनको बताया है कि जो भी यहाँ पे पहले नंबर पर आएगा तो दूसरे नंबर पर आने वाला उसको मुबारकबाद देगा, उसको गले मिलेगा और उसको अपने तामुन का यकीन दिलाएगा और खुले दिल के साथ जो है वो जो बनेगा वो सब की खिदमत करेगा। तो ये हमने इंतज़ामात किए हैं। आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह के सरकारी इलेक्शन जो है वो हुआ करते हैं उससे भी बेहतर इंतज़ामात जो है वो किए गए हैं। इस बात में तो कोई शक नहीं है कि आज आपने इंतज़ामात बहुत अच्छा किया। अच्छा सर, एक बात यहाँ पर बताते चलें, ये जो टोटल वोट कितने बने थे और उसकी वेरीफाइड के बाद आपने रिजेक्ट कितने किए हैं? अभी मेरे ख्याल में 3180 बचे हैं, इसके बारे में आप बता दीजिए। हाँ, ये मेरे ख्याल को पहले तो 3300 के करीब थे कुछ, ये अब 3187 वोट जो है वो वेरीफाइड हो के हमारे पास लिस्ट आई है जिस पर दोनों ग्रुपों के जो लोग हैं उनके साइन हैं और वो तस्दीक शुदा वोटर लिस्ट हमारे पास है। आर ओ साहब की आपने गुफ्तगू सुनी है कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने इंतज़ामात किए हैं और जो इनको लिस्ट मिली थी 3400 कुछ वोट की थी उसमें फिर वेरीफाइड करना इन्होंने वेरीफाइड किए, उसमें जो वोट बोगस थे वो निकाले गए। 3100 कुछ वोट जो हैं वो मुकम्मल दोनों घरों ने वहाँ पर साइन किए और वहाँ पर इन्होंने दोनों घरों ने मुत्तफ़िक फ़ैसले से 3100 कुछ वोट के ऊपर किया है। काफ़ी तादाद में वोट कास्ट भी हो चुका है, वोट कास्टिंग जारी भी है। और यहाँ पर मैं नेक्स्ट चलता
हूँ आपको और आपकी यहाँ पर जो सिक्योरिटी इंतजामात के सरबराह हैं उनसे बात करवाते हैं। यहाँ पर चेयरमैन इमरान रज़ा साहब भी मौजूद हैं, वो भी इसी कमेटी में हैं, उनसे भी बात करवाते हैं, वो इस बारे में क्या कहें। नाजरीन, जैसा कि आपको बताया था कि इलेक्शन पे वाइस चेयरमैन इमरान रज़ा साहब जो कि शोर कोट की एक बहुत ही जानी पहचानी शख्सियत है और यहाँ पर वो म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं, तो उनके साथ बाबर भाई हैं, वो भी अंजुमन ताजरान के जो कमेटी है उसमें शामिल है। पहले इमरान रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप ये क्या बताएंगे आज के हवाले से सिक्योरिटी, और दूसरा आपने जैसे मैंने देखा है कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप खड़े होकर वोट कास्ट करवा रहे हैं, यहाँ पर एक एक आदमी आ रहा है वोट कास्ट कर रहा है, बाकी पीछे ही रुके हुए हैं, इस हवाले से क्या बताएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 27 फरवरी को अंजुमन ताजरान का इलेक्शन कंडक्ट किया जा रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आर ओ साहब इकबाल इसारी साहब ने इसको बाकायदा तौर पे भी मैनेज किया है और हमने बड़े अच्छे और एहसन अंदाज से इसको सिक्योरिटी का फुल प्रूफ इंतज़ाम है और इसमें 6 बूथ बनाए गए हैं और हर बूथ पे तकरीबन 500 अबव वोट कास्ट हो रहे हैं और टोटल हमारे 3199 वोट हैं। तो शाम 5 बजे तक पोलिंग जारी रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे और साफ शफाफ अंदाज से पोलिंग चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह दुआ गो हैं, जो जीतने वाला होगा इंशाल्लाह हम उसके लिए भी दुआ गो हैं कि शाम 5 बजे पोलिंग होगी, उसके बाद गिनती स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने इमरान रज़ा साहब की गुफ्तगू सुनी है, बड़े ऐसे तरीके से ये वोट कास्ट हो रहे हैं और यहाँ पर सुबह से हमने देखा है कि काफ़ी तादाद में वोटर आ रहे हैं और मेन गेट के ऊपर भी सिक्योरिटी के इंतजाम है, वहाँ से भी एक एक आ रहा है और यहाँ पर इन्होंने कुछ लाइनें बनाई हुई हैं जिसके एक एक बंदा आ रहा है और आगे आके वोट कास्ट कर रहा है। ये 6 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जिनके ऊपर 500 प्लस वोट कास्ट होगा और 5 बजे तक पोलिंग का जो है सिलसिला वो भी जारी रहेगा। इस टाइम बाबर भाई भी मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा बाबर साहब, आप कोई पैगाम देना चाहें या आपके ज़हन में कोई ऐसी बात हो जो आप हम बताना चाहें? मैसेज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैसेज यही है कि पुरअमन रहना चाहिए हमें, और इलेक्शन है वो आज के दिन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हमें एक और पुरअमन तरीके से इकट्ठा रहना चाहिए और किसी किस्म की कोई बदनज़मी का बाद में भी मुज़ाहरा नहीं करना चाहिए। और सुबह से अब तक सारे के सारे माशाल्लाह इसी तरह डीलिंग कर रहे हैं और मिलजुल के चल रहे हैं। बाबर भाई की जैसे कि आपने गुफ्तगू सुनी है कि बाबर भाई का ये पैगाम बहुत अच्छा है कि ताजर भाइयों के लिए कि आपने वोट कास्ट करना है, ज़ातियात नहीं बनानी, वोट कास्ट करें, चले जाएं, जो विन हो उसको हार पहनाएं, उसके दमाल डालें, माला डालें, लेकिन दूसरे ग्रुप में कोई ऐसी ना करें। ये यहाँ पर आपने आज इलेक्शन शाम को ख़त्म हो जाना है, कल से आप फिर ताजर जो हैं वो भाई भाई हैं। तो हम नाजरीन आगे चलते हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी का कोई इंतज़ामिया उससे भी बात करवाते हैं। जी बिल्कुल नाजरीन, जैसा कि आपको पोलिंग में हमने दिखाया है, ये मेन रोड है और मेन रोड के ऊपर दोनों घरों की जानिब से यहाँ पर आपने जो वोटरों के लिए बैठने की जगह ये इंतज़ामात हैं वो यहाँ पर किए गए हैं। एक साइड पे यूसुफ झंगवी साहब हैं और दूसरी साइड पे ताज साहब हैं। तो इस टाइम मेरे साथ वोटर भी मौजूद हैं जो कि वोट कास्ट करके अंदर से बाहर आ रहे हैं। अच्छा, आपने अंदर क्या निज़ाम देखा है? एक तो निज़ाम के बारे में बताएं और दूसरा वोट किसको कास्ट किया? बहुत अच्छा इंतज़ाम है, बहुत अच्छा इंतज़ाम है, कोई मसला नहीं, कोई मसाइल नहीं। गए वोट पाते वापस आ गए। अगर तो दसेंदे नहीं से वोट पाया कहीं में नहीं, आपने पाया है, ताज नु कुर्सी दे पाया। जी, आपने जैसे कि शेख साहब की गुफ्तगू सुनी है कि मैंने ताज साहब को वोट कास्ट किया है और अंदर बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम है और वहाँ पर कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं है। अगर बात यहाँ पर की जाए, दोनों साइडों पे जो यहाँ पर बनाए गए हैं, इब्तदा में जब वोटर को लाया जाता है या वोटर आता है तो वो यहाँ पर आके अपने जो होता है टेंट होता है उसमें बैठता है, उससे आगे जाके उसकी यकीनन जो राय होती है वो तो अंदर जाके चेंज होती है। बाहर से जो लाया जाता है बैनर किसके लगाए होते हैं ये तो शाम को पता चलेगा कि यहाँ पर बाबा ताज या यूसुफ झंगवी कौन विन करता है। तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी के इंतज़ामिया के सरबराह हैं वो भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, किसी उससे आपका मौक़िफ़ लें कि सिक्योरिटी के यकीनन बहुत अच्छे इंतज़ाम किए गए हैं। लोगों को इस टाइम तक कोई शिकवा शिकायत नहीं है और यहाँ की शोर कोर्ट की इंतज़ामिया ने बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम किया है। यहाँ पर अगर असिस्टेंट कमिश्नर की बात की जाए, DSP शोर कोर्ट की बात की जाए तो यकीनन उनको ये खराज तहसीन है
कि ये जो आज का पोलिंग डे बनाया गया है ये बहुत ज़बरदस्त बनाया गया है। हालांकि यहाँ पर खदशात थे, पहले एजेंसियों को भी इतलात थी कि यहाँ पर कोई मसाइल पैदा हो सकते हैं या यहाँ पर कोई लड़ाई का खदशा हो सकता है। उस हवाले से शोरकोट के सिक्योरिटी जो इंतज़ामिया है उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किया है। और जी बिल्कुल, आपको जैसे बताया वोटर और भी अंदर से वोट कास्ट करके आ रहे हैं। ये मेरे साथ भाई मौजूद हैं, इन्होंने बाबा ताज का वो पोस्टर भी लगाया हुआ है। तो आपने वोट कास्ट किया है, कैसा निज़ाम है और किसको वोट दिया? निज़ाम बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी बहुत अच्छा है और इंतज़ामिया पूरी कोऑपरेट कर रही है, बिल्कुल इंतज़ाम सही चल रहा है। कोई आदमी अगर एतराज़ करता है वो गलत है मेरे ख्याल में। और वोट हमने इंशाल्लाह कुर्सी को दिया और इंशाल्लाह कुर्सी शाम 6 बजे कामयाब होगी गारंटी के साथ। इंशाल्लाह 13 साल की डिक्टेटरशिप का खात्मा होगा इंशाल्लाह, क्लियर बात है। ये इतने जो जज्बात है ना लोगों के, ये इकट्ठे हैं, पता किस लिए? 13 साल शोर कोर्ट में वोट नहीं हुए, इलेक्शन नहीं हुए, इसलिए लोग जज्बात में आके वोट दे रहे हैं। ये क्लियर बात है, क्योंकि जुल्म किया हुआ था इन लोगों ने, इन्होंने इलेक्शन नहीं होने दिया। हम कह रहे हैं आज भी कामयाब हो जाएं, यूसुफ साहब हमारे भाई हैं, हमारे सदर हैं, हम मानेंगे, लेकिन इलेक्शन 2 साल के बाद ज़रूर होना चाहिए। हम ये दोनों पार्टियों की रिक्वेस्ट करते हैं, इसलिए हमने इनको सपोर्ट किया कि हम का इनसे वादा है कि 2 साल के बाद इंशाल्लाह ये इलेक्शन करवाएंगे। अच्छा, आपने बड़े दावे से कहते हैं कि वो बाबा ताज विन करेंगे। अगर खुदा न खास्ता बाबा ताज लूज कर जाते हैं, मैदान होता है, हार जीत तो होती है। मकसद ये होता है कि बाज़ाहिर तो हर वोटर आपकी तरह ना होगा, बैनर किसी को वोट यहाँ पर किसी ने उठा के। अच्छा, तो अगर वो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्या बाबा इनको यूसुफ जंगवी को हार वगैरह पहनाएंगे? मैं कह रहा हूँ जी, आगा मेरा दोस्त है, यूसुफ से छोटा, यूसुफ हमारा मोहल्लेदार है। ये समझ लें एक अस्पताल वाला गली और दूसरी गली, ये यूसुफ और हमारी गली है। हम पड़ोसी भी हैं, दोस्त भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यूसुफ से ज़ाती कोई इख्तलाफ नहीं है, हम भाई हैं। जब मिलते हैं पहले भी, अब भी, इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद, हार जीत बाद की बात है, लेकिन हमारा वो भी भाई हैं, हम भी उसके भाई हैं। और आगा मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त है, सबसे छोटा मुनव्वर प्रोफेसर, वो भी मेरा दोस्त है। ये सारे हम मोहल्ले में इकट्ठे खेलते रहे हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक बात का दुख है, जो इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाया 12-13 साल, ये जुल्म था, ये ज़्यादती थी। शोरकोट की आवाम बहुत ही ज़्यादा महरूमी का शिकार थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब वोट हो रहे हैं, कोई भी आ जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। स्पोर्ट वोट बाबा ताज हाजी आसफ का, लेकिन कामयाब कोई भी हो जाए उसका इज़्ज़त और एहतराम ज़रूरी है सब के लिए। ताजर भाई की आपने गुफ्तगू सुनी है, बहुत अच्छी यकीनन गुफ्तगू थी कि कोई भी विन करता है, अगर यूसुफ विन करता है ये खुद अपने उसको हार पहनाएंगे। इनका जो सपोर्ट है वो इन्होंने की है, वोट भी इन्होंने अपना दिया है। यकीनन ये तो चंद घंटों बाद पता चलेगा कि कौन विन करता है, किसके जो बाबा ताज हैं। अगर बज़ाहिर यहाँ पर देखा जाए तो बाबा ताज की जो साइड है उसमें काफ़ी पलड़ा भारी नज़र आ रहा है। क्यों कि वहाँ पर लोगों का रश, लोगों को लाने का, अंदर जो लोग जाते हैं 20-20, 30-30 ताजर इकट्ठे जा रहे हैं। जब हमने उनसे पूछा है तो वो बाज़ाहिर तो बाबा ताज का बता रहे थे। बाकी यूसुफ जंगवी साहब हैं, वो भी, उनसे अभी आपकी चंद मिनट पहले बात करवाई तो वो भी यही कह रहे थे कि हमने इलेक्शन इंशाल्लाह, हार तो हमारे नहीं है, हमने तो जीता हुआ है। अब चंद घंटों बाद पता चलेगा कि यहाँ पर कौन विन करता है, कौन लूज़ करता है। तो नाज़रीन, आपको बताया था, हमने पीछे पोलिंग डे भी दिखाया है और भी वोटर सपोर्टर जो थे वो काफ़ी थे, उन्होंने अपना बयान भी दिया है। यहाँ पर अशरफ कादरी साहब एक शोरकोट की बड़ी मशहूर मकसद है कि अंजुमन ताजरान में ताजर हैं, जो कि यकीनन यूसुफ जंगवी के साथ हर जलसे में हर जगह पर नज़र आए हैं। ठीक है, उन्होंने कैंपेन भी बहुत ज़बरदस्त की होगी, उन्होंने साफ ज़ाहिर है यूसुफ जंगवी को विन करने के लिए अपने हर हरबा इस्तेमाल किया होगा। तो वो भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे कुछ बातें जान लेते हैं। एक तो आपने ये बताना है कि शाम को इलेक्शन जो जा रहा है, आप अंदर यकीनन गए होंगे, अंदर का निज़ाम हमने देखा बहुत ज़बरदस्त है। तो अंदर हमने, हमारी यूसुफ साहब पे बात हुई है, बाबा ताज से हुई है। यूसुफ साहब कहते हैं जी मैंने तो जीत है, हार तो है नहीं, लेकिन मैदान है, हार जीत होती रहती है। आप इस बारे में बताएं कि कौन सा ऐसा हरबा किया है जिससे आपको बहुत यकीन है कि आप जीत जाएंगे? जी, आप, मेरा ख्याल है कि पिछले 1 महीना से कवरेज कर रहे हैं पूरे ताजरान के कैंपेन की। तो जिस तरीके से चांद को हर जलसा में, हर रैली में सपोर्ट मिली है, और ताजर बरादरी ने जिस तरीके से अपनी हमदर्दी का, वोट का, सपोर्ट का चांद के लिए ऐलान किया है, तो इस पर तो हम बड़े यकीन के साथ कह सकते हैं कि आज का जो दिन है ये चांद की जीत का दिन होगा। और इंशाअल्लाह चांद आज बड़ी भारी अक्सरियत के साथ जीतेगा और ताजरों के हकूक़ की हकीकी आवाज़ मर्कज़ी अंजुमन ताजरान का पैनल, जिसमें चौधरी मोहम्मद यूसुफ जंगवी साहब सदर
और जनरल सेक्रेटरी पर चौधरी अतीकुर रहमान साहब लड़ रहे हैं। इंशाल्लाह वो आज बारीक से जीतेंगे और ताजिरों के मसाइल हल करेंगे। अच्छा अशरफ साहब, बात ये है कि हमने अंदर बात हुई है, हमारे यकीनन सहाफ़ी भाई भी, सहाफ़ी का भी ग्रुप होता है, वो भी आबिद भट्टी से बात हुई तो वो बता रहे थे कि जी मेरा यूसुफ जंगवी के बारे में तासरात थे, गुलाम शबीर से हुई तो वो बाबा ताज के सपोर्टर थे। मकसद ये है कि यहाँ पर यकीनन आज का दिन है, ख़त्म हो जाएगा इलेक्शन, छोटा सा शहर है, आप ताजरों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि कोई इस हवाले से? इस हवाले से जी बड़ा क्लियर और क्रिस्टल क्लियर हमारा पैगाम है कि ये शहर हमारा है, ये सारे ताजर हमारे हैं, हम इकट्ठे हैं, हमारा किसी के साथ मुखालफत नहीं है। ये इलेक्शन गुजर जाना है, हमने मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ हमेशा इकट्ठे रहना है और अमन की फ़ज़ा को इस शहर में ताजर बरादरी ने इंशाल्लाह कायम रखना है। अच्छा, दूसरा मेरे साथ यहाँ पर हाजी जवेद तालिब साहब मौजूद हैं, हमारे सीनियर सहाफ़ी भी हैं शोरकोट के और हमारे शोरकोट प्रेस क्लब के मेंबर भी हैं। यकीनन ये भी मुझे हर जगह पे नज़र आए हैं, सिर्फ यूसुफ जंगवी के जलसे में और कहीं नहीं नज़र आए। बाकी सहाफ़ी तो होते हैं, वो हर जलसे में जाते हैं, लेकिन ये मकसद है कि अपनी ज़ातियात, इन्होंने भी ज़ाती इलेक्शन लिया था। हाजी साहब, आपने भी इलेक्शन ज़ाती लड़ा है, आप क्या बताएँगे शाम को क्या रिज़ल्ट आएगा? इंशाल्लाह हमारे यानी चाँद जीतेगा और इंशाल्लाह पूरे आबोताब से रात को चमकेगा। नहीं, आप एज ए सहाफ़ी बताएं, क्योंकि ये तो एक ना आपने ना वो बात की है सपोर्टर वाली, एज ए सहाफ़ी आप क्या कहेंगे, आप वो राय दें। सर एज ए साफ़ी मैं तो वही बोलूँगा ना जो मैंने देखा है जो इस चीज़ में मैं गया हूँ मैं तो उसी की बात करूँगा ना। इंशाल्लाह आज चाँद जीतेगा और पूरे आबोताब से जीतेगा। नाजरीन, हाजी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी है, यकीनन होता कुछ और है, दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। ठीक है, यहाँ पर हो तो बहुत कुछ रहा है, अब ये ताजरों के ऊपर है कौन ला रहा है, कौन वोट का है, किसको दे रहा है। अंदर यकीनन बहुत जो यहाँ पर एक बात मैं फिर करूँगा, मैंने पहले भी की है कि यूसुफ जंगवी पहले 13 साल रहा है, हमने मान लिया है, बाबा ताज भी रहा है, लेकिन यूसुफ जंगवी का एक क्रेडिट जाता है, उन्होंने इलेक्शन में कूदे हैं, भले उनको हार नज़र आ रही थी उस टाइम 2200 वोट भी जैसे आबिद बता रहे थे कि बन चुका था। मकसद है कि गुलाम शबीर 2900 कह रहा बन चुका है, 300 कहते हैं जी यूसुफ का बना, लेकिन इलेक्शन में कूदे हैं, इलेक्शन में आए हैं। हार जीत इंसान की होती है, हमेशा एक ने हारना है एक ने जीतना है, लेकिन ये क्रेडिट उनको जाता है, उन्होंने मुकाबला किया है। इस टाइम दोनों घर ये मान रहे हैं कि मुकाबला बहुत टफ है, 50-50 है। पहले तो ये कहते थे कि हमारा मुकाबला ही नहीं है, लेकिन आज ये बातें सुनने में आ रही हैं कि हमारा मुकाबला बहुत टफ है। मेरे साथ यकीनन एक हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं फ़रूक सिंधु साहब, शोरकोट के बड़े मशहूर सहाफ़ी हैं, और वो भी हैं तो ज़ातियात पे क्योंकि जंगवी साहब के साथ रहे, लेकिन एज ए सहाफ़ी उनसे पूछते हैं कि आप किस ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं जी जहाँ एक सहाफ़ी हूँ वहीं एक कारोबारी भी आदमी हूँ, और मैंने एज ए सहाफ़ी तो मैंने किसी को कोई प्रपोज़ नहीं किया। अगर किसी भी पैनल ने हमें ख़बर दिया है तो हमने उसकी खबर को शाये कर दिया है। और लेकिन जहाँ तक हमारा ये इलेक्शन का ताल्लुक़ है तो हम शुरू ही से हमारा एक जंगवी से ताल्लुक़ है। अतीकुर रहमान हमारे बच्चों की तरह है, वो हमारे साथ उनके ज़ातियात है, रिलेशनशिप है, इसी बेस पे हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और बाकी रही जो जीत की बात, अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पोजीशन में हैं, ये मैं अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह की दुआओं के सदक़े, अपने वालिदैन की दुआओं के सदक़े मैं ये आप पे वाज़े कर देना चाहता हूँ कि हमारा इंशाल्लाह 70-30 के मुकाबले से हम जीतेंगे। इंशाल्लाह 70% हमारा वोट होगा और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आज चाँद की जीत होगी इंशाल्लाह। जैसे कि आपने गुफ्तगू सुनी है अपने भाई की, और यहाँ पर फ़रूक साहब की जो गुफ्तगू सुनी है, यकीनन हाँ, जो भी कैंडिडेट होता है जिसका कोई सपोर्टर है वो तो वो यही कहता है। अगर हमने उनसे बात की, उनका भी यही मौक़िफ़ था, लेकिन मुकाबला बहुत ज़्यादा टफ है, इसमें जिसने भी जीतना है थोड़े से वोटों से जीतना है। बाकी ये जैसे कि अभी फ़रूक साहब बात कर रहे थे, साफ ज़ाहिर है सहाफ़ी के साथ साथ ताजर होना बहुत ज़रूरी है, कारोबार करना बहुत ज़रूरी है, और सहाफ़ी के साथ साथ ताजर का भी वोट होता है और वो अपनी मर्ज़ी से वोट कास्ट कर सकता है। फ़रूक साहब ने भी किया है, कुछ हमारे दोस्त उधर हैं, कुछ हमारे दोस्त इधर हैं। यहाँ पर शोरकोट में बहुत ज़बरदस्त इलेक्शन जारी है और हम कोशिश करेंगे कि और भी यहाँ पर कुछ हमारे दोस्त होंगे, उनसे बातचीत आपकी करवाते हैं। नाजरीन, जैसे कि आपने पहले हम वहाँ पर
मौजूद थे और वहाँ पर यकीनन अशरफ कादरी और जवेद तालिब और काफ़ी दोस्त थे जो कि बयान दे रहे थे। और वो साफ ज़ाहिर है हर बंदा अपने कैंडिडेट के बारे में बयान देता है, हर बंदा अपने कैंडिडेट को विन करा रहा है। तो इलेक्शन का चंद घंटे बाद रिज़ल्ट तो चंद घंटे बाद ही आना है, कौन विन करता है कौन लूज़ करता है। यहाँ पर मेरे साथ और भी दोस्त मौजूद हैं, तकरीबन शहर के जो ताजर हैं, और ये इन लोगों ने सारे ने बाबा ताज का जो है वो पोस्टर लगाए हुए हैं। अच्छा, तुसी पोस्टर लाए हो नहीं या बाबे ताज के सपोर्टर हो? बाबे ताज के सपोर्टर हाँ। अच्छा, वोट कास्ट कीता तुसी? वोट कास्ट कीता। किहनू दिता ने? बाबे ताज नूं दिता, कुर्सी ते मुहर लाई है। अच्छा, अंदर तुसी माहौल वेख्यो सी, किहो जिहा माहौल आई तुहाडा? की मकसद है कि इंतजामिया दे हवाले नाल और वोट कास्टिंग दे हवाले नाल की तुहानू? हाँ, माहौल अंदर बिल्कुल ठीक है ते इंतजामिया बिल्कुल अलर्ट खली है, किसी किस्म की कोई शोर शराबा नहीं। वोट कास्ट कर रहे हैं ते बाबे ताज दी अक्सरियत है, दूई जड़ी पार्टी है ना वो बुखलाई खली है। नहीं, दूई पार्टी जड़ी है, दूसरी पार्टी जड़ी है वो कह रही है साड़ी तो जीती 70% ते 30% ते, तुसी किवें आदे बुखलाई खली है? वो इस वजह से है कि यूसुफ जंगवी को मैंने पहले वोट दिया था जब वो बना था, फिर उसने हमारी अमानत में ख़यानत की कि हमारा चेक जो है ना वो बेच दिया था। इस वजह से उससे नफरत है लोगों को कि वो सही दुकानदार नहीं है, वो अमानतें खाने वाला है। हाँ, नहीं, अगर आप एक बात करें कि यहाँ पर जब इलेक्शन आप लोग करवा रहे थे, यकीनन उसके बाद जंगवी ने आपका मुकाबला किया है, बाबे ताज का सामने आया है, किसी माद में छुपा नहीं है, सटे नहीं लिया, और काफ़ी हथकंडे होते हैं जो उसने नहीं अपनाए। तो इलेक्शन वो लड़ रहा है, साफ ज़ाहिर है उसको कुछ न कुछ नज़र आया तो वो इलेक्शन लड़ रहा है। आप क्या समझते हैं कि शाम को जो अभी रिज़ल्ट आएगा थोड़ी देर बाद, उसमें कौन विन करेगा और कितने % से विन करेगा? हमें उम्मीद है अल्लाह के साथ कि बाबा ताज विन करेगा। जंगवी नहीं विन कर सकता चूँकि दुकानदारों ने वोट देने हैं, दुकानदार तो उसके खिलाफ हैं, वो पहले 13 साल रहा है। अगर दुकानदारों ने वोट देने थे तो फिर उसको सदारत से उतारना क्यों था उन्होंने? ये जंगवी पर मुतमईन दुकानदार नहीं है। अच्छा, जैसे कि आपने ताजर की गुफ्तगू सुनी है, यकीनन ताजरों का एक गिला तो है कि यूसुफ साहब को बनाया हमने 2 साल के लिए था, लेकिन वो पक्के हो गए थे, वो छोड़ने को तैयार नहीं थे। 13 साल उन्होंने बड़ी निकाले हैं, 13 साल बाद बड़ी मुश्किल से उनको उतारा गया है। अगर आज वो उतारा गया है, उनको आज भी डाउट है यूसुफ साहब के कि हो सकता है हम इसको बनाए हैं आगे फिर वो कुर्सी को पकड़ ना ले, फिर हम 13 साल जलील हों। इसलिए वो चाहते हैं कि नया चेहरा आएगा, 2 साल गुजारेगा, 2 साल बाद फिर जो आएगा उसको फिर होना यही चाहिए कि ये ताजरान के इलेक्शन जो हैं ये 2 साल बाद होने चाहिए, ताकि यहाँ के जो छोटे ताजर हैं ना उनके मसाइल हल हो सकें। यहाँ पर किसी के साथ वारदात हो जाती है, किसी के साथ डकैती हो जाती है, उसका हल नहीं किया जाता। होता क्या है, वो जो सदर होता है या जो जनरल सेक्रेटरी होता है या जो मेन होता है वो इंतज़ामिया के साथ बैठ जाता है, वो अपनी बातचीत कर लेता है, इंतज़ामिया टाइम पास कर लेती है। पिछले दिनों में यहाँ पर एक वारदात हुई थी, वो एक किराना स्टोर के ऊपर वो 12 लाख की डकैती थी और दिन दिहाड़े डकैती हुई थी, वो आज तक रिकवर नहीं हो सकी। उसमें यकीनन हमारा जो सदर था वो उसकी नलायकी थी, जनरल सेक्रेटरी की नलायकी थी। एक ताजर अपने पैसों से लुट जाता है, सुबह से वो बेचारा आता है, शाम तक अपने बच्चों के लिए मजदूरी करता है, अगर उसकी शाम को मजदूरी लुट जाती है उसे बड़ा अफसोस होता है। यकीनन इन्होंने साफ ज़ाहिर है ताजर हैं, ताजरों ने जिसको सिलेक्ट करना है वो हर बंदे ने अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करना है। यकीनन इनको अच्छा ताज लगेगा तो ये सिलेक्ट करेंगे। अब होना तो यही है कि चंद घंटों बाद पता चल जाएगा कि शोरकोट का सुल्तान कौन बनता है, लेकिन फ़िलहाल तो दोनों घर जो हैं वो अपने मजबूती से कैंडिडेट को विन कराने में हैं। पोस्टर बैनर तो बहुत ज़्यादा लगाए होते हैं। अक्सरियत हमने इलेक्शनों में देखा है कि लोग सपोर्ट किसी और को करते हैं, वोट किसी और को देते हैं। हो सकता है यहाँ पर जंगवी के साथ ऐसा हो जाए, हो सकता है बाबे ताज के साथ ऐसा हो जाए, किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन इंशाल्लाह चंद घंटों बाद पता चल जाएगा कौन शोरकोट का सुल्तान बनता है। जी बिल्कुल, आपको जैसे कि बताया था हम और भी ताजरों से बात करवाते हैं। एक ताजर मेरे साथ और भी मौजूद है, वो भी यकीनन वोट कास्ट करके आया है। अच्छा, आप क्या पैगाम देंगे और दूसरी बात ये बताएं कि आप वोट किसको दे रहे हैं और कौन विन करेगा? वोट मैंने हक को दिया है और हक इस वक्त बाबा ताज के साथ है। हमने हक की सपोर्ट करनी है और हक के साथ हमेशा खड़े हैं। ये हक नहीं था कि 13 साल आप काबिज रहे और आपको ज़बरदस्ती उतारना पड़ा। ज़बरदस्ती उतरने के बावजूद भी अगर आप सोच रहे हैं आप बनेंगे तो ये आपकी सबसे बड़ी नालायकी है। हमारा हक है, हम मर्जी जिसको दें, हमें ब्लैकमेल किया जाए ये गलत बात है। हमने वोट अपनी मर्जी को और हक और जीत को देना है और सच को देना है। ये सारे दोस्त अहबाब जितने भी आए हैं ये सब हमारे साथ हैं और इंशाल्लाह जीत और फतह हमारी कुर्सी की है। नहीं, यकीनन
यकीनन मैंने देखा है किसी बंदे को उन्होंने ब्लैकमेल नहीं किया, ठीक है। वोट मांगना हक है। अगर उन्होंने आपसे मांगा होगा, क्या आपको कोई ब्लैक किया गया है या कुछ ऑफर करवाई गई है? ऑफर नहीं, हमारे जो अजीज़, हम शुरू से कुर्सी के साथ हैं और कुर्सी के साथ ही रहेंगे। हमारे ऊपर दोस्त अहज़ाब अजीज़ को प्रेशर डाला जा रहा है कि ये वोट इधर दे। अगर हमने वोट उधर देने थे तो ये इलेक्शन दोबारा करवाया क्यों? ये इतनी मेहनत, इतनी भाग दौड़ क्यों करवाएगी? इसीलिए करवाया कि हक की फतह हो। क्या हुआ हमारे लिए 13 साल में? कोई बताएं क्या हुआ? मेन हॉल बाजार के बंद पड़े हैं, कोई खोलने वाला नहीं आता। सिक्योरिटी के इंतजाम बहुत अच्छे किए गए हैं, बहुत ताजरों अच्छी की की बातें सुनी गई हैं, आप कैसे कहते हैं कि वो नहीं हुआ? नाका सिक्योरिटी सब कुछ रहा है भाई, दुकानें टूटी है, सबके सामने है, रो रहे हैं लोग, रो रहे हैं, मेन बाजार में रो रहे हैं। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। मेरे रिश्तेदारों की टूटी है, कुछ भी नहीं हुआ। और हमें कहा गया कि तुम पुलिस के खिलाफ ये करो, वो कुछ भी नहीं हुआ। मेरा भाई, हर बंदे ने अपना रोना खुद रहा। अब हमारे लिए कोई रोने वाला आया, अब हमारे साथ चलने वाला आया, अब हमारी मदद करने वाला आया। इंशाल्लाह वोट कुर्सी को हम भी देंगे और जो हमारे मुखालिफ हैं उनसे भी यही कहेंगे कि हक को वोट दो और हक कुर्सी है। नाजरीन, जैसे कि आपने भाई ताजर भाई की गुफ्तगू सुनी है, यकीनन बात ठीक है, कुछ इसमें ताजर भी मुलविस हैं। अगर सदर बन जाता है कोई इशू नहीं है, एक ताजर के साथ वारदात होती है, दूसरा ताजर उसकी सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। अगर ये एक दूसरे की ताजर सपोर्ट करेंगे, हमने काफ़ी शहरों में देखा है वारदातें होती हैं, हर शहर में होती हैं। इंतज़ामिया जितनी टफ हो, वारदात होनी होती है। और लेकिन हमारे ताजरों में आपस में इत्तेफाक होना चाहिए। सदर नहीं आता ना आए, ताजरों को चाहिए इंतज़ामिया से बात करें, आंखों में आंखें डाल के बात करें और अपनी वारदातें वापस दिलो ले सकती है। अब जैसे कि किसी भाई के साथ वारदात हो जाती है, जैसे अभी ये नेशनल बैंक के साथ एक डकैती हुई थी, उसमें 11-12 लाख रुपए ले गए थे, लेकिन वो रिकवर नहीं हो सके, वो ताजर लुट गया है। हमारे ताजर भाइयों को चाहिए शोरकोट के ये आपस में इत्तेफाक डालें, आपस में मिल के, सदर तब्दील होते रहते हैं, लेकिन अपनी जो वारदात हुई वापस लेनी है वो ताजरों के हाथ में है। जी बिल्कुल नाजरीन, जैसे कि आपको बताया था, काफ़ी हमने यहाँ पर लोगों की बातें भी सुनी हैं, जो इन दोनों अंजुमन ताजरान के कैंडिडेट हैं सदर के, उन्होंने भी बयान दिए हैं। बाकी जो मकसद है कि वोट डालने वाले ताजरान हैं, उनके भी आपको बयान सुनाया। सिक्योरिटी के हवाले से हमने पहले भी आपको बताया था कि सिक्योरिटी के यहाँ पर बहुत टफ इंतजाम किए गए हैं। मेरे साथ वासिफ नौल साहब मौजूद हैं, वो इस वक्त इंचार्ज हैं यहाँ पर, जो सिक्योरिटी है उसको वही लीड कर रहे हैं। वासिफ साहब से जानेंगे। वासिफ साहब, एक तो ये बताइएगा कि आज जो आपने सिक्योरिटी के इंतजाम, यकीनन बहुत अच्छे इंतजाम किए गए, इस हवाले से आप क्या पैगाम देंगे? और दूसरा, इन लोगों को कोई पैगाम देना चाहेंगे क्या? शाम को जो है साफ ज़र है 5 बजेंगे बंद हो जाएगा पोलिंग, उसके बाद लोगों में थोड़ा सा होता है, मामला कुछ इस तरह के होते हैं, किसी को आपने बाहर निकालना है, कुछ अंदर आने की कोशिश करेंगे, उसके हवाले से क्या बताएंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। डीपीओ साहब और डीएसपी शोरकोट साहब की हदायत के मुताबिक हमने यहाँ पे ना मुकम्मल फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे गेट पे एक तो हर बंदा चेकिंग करवा के आ रहा है, उसके बाद जो जितनी भी लाइनें आगे बनी हुई हैं उनके सामने हमने अपनी सिक्योरिटी खड़ी की हुई है, कांस्टेबल खड़े हैं, स्पेशली मुनज़्ज़म तरीके से हर बंदा, बहुत अमन से सारा निज़ाम चल रहा है और बड़े अच्छे तरीके से वोट कास्ट हो रहे हैं, ताकि कोई नाखुशगवार मामला इंशाल्लाह नहीं होंगे। और जो आप कह रहे हैं कि 5 बजे के बाद इंशाल्लाह यहाँ पे सिर्फ जो इलेक्शन कमीशन की जो कमीशन बनाया गया वो वाली टीम सिर्फ अंदर रहेगी, बाकी सारे लोग बाहर चल जाएंगे। बड़े आराम से वहाँ पे काउंटिंग हो जाएगी और जो कैंडिडेट जीतेगा उस वो डेफिनेटली। अच्छा वासिफ साहब, एक ये बताइएगा कि यहाँ पर टोटल आपकी कितने सिक्योरिटी के एहलकार हैं, कितने तैनात हैं? आपको डीपीओ साहब ने कितने यहाँ पर एहलकार दिए हुए हैं? यहाँ पे तकरीबन हमारे पास 50 लोग लगे हुए हैं यहाँ पे स्पेशलिस्ट के लिए, और एक दो रिजर्व भी हमारी पीछे बैठी हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा मसला होता है तो वो स्पेशली आ जाएंगे। उसी वक्त हम पुलिस लाइन से भी नफरी बुलाई हुई है हमने स्पेशली सिक्योरिटी के लिए। जी बिल्कुल, आपने वासिफ नौल साहब की गुफ्तगू सुनी है कि डीपीओ झंग साहब और डीएसपी की हिदायत पर हमने सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हुए हैं, और स्टैंड बाई पे भी हमारी जो नफरी है 50 के राउंड अबाउंड यहाँ पर लगे तैनात हैं, जो कि मेन गेट के ऊपर हर आने जाने वाले अफराद को चेक किया जा रहा है। आगे जहाँ पर लाइनें लगी हुई हैं, लाइनें बनाई हुई हैं लोगों ने, उसके ऊपर भी हर लाइन के ऊपर एक एक कांस्टेबल वहाँ पे भी तैनात है। बाकी स्टैंड बाई पे भी रखे हुए हैं, अगर कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश आता है तो उसके ऊपर भी इन्होंने अपना पूरा प्लान रखा हुआ है। जी।